हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ये वाइन रोजेस। ये बहुत सुंदर लगते हैं एंड इसमें हर एक पेटल अलग से बनता है एंड फिर हम पूरे फ्लावर को असेंबल करते हैं। ये सोलो भी अच्छे लगते हैं या बुके में भी। आपको अगर अपने बेसिक क्रोशे स्टिचेस आते हैं तो आप इसको ज़रूर बनाना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आए लेट्स डाइव राइट इनटू द ट्यूटोरियल। तो ये रोज़ बनाने के लिए आपको जो यान चाहिए है बेसिकली एक ग्रीन और एक वो कलर का यान जिसमें आप अपना रोज़ बनाना चाहते हैं। मैंने ये लाइट येलो यूज़ किया है, लेमन येलो कलर एंड लाइट ग्रीन। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लावर के लिए। ये 100% एक्रेलिक यान है। इट्स मिल्क कॉटन एंड ये जो है काफ़ी स्मूथ रहता है फ्लावर्स वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा आपको जो हुक साइज़ चाहिए वो सिर्फ लीफ बनाने के लिए मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया है। बाकी फ्लावर के पेटल्स और फ्लावर का सेपल बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का हुक यूज़ किया है। लेकिन आप जो भी आपका यान हुक साइज़ रिकमेंड करता है वो वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर को असेंबल करने के लिए आपको एक ये फ्लोरल स्टिक चाहिए होगी। ये या आप वुडन स्क्यूवर भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी फ्लोरिस्ट के यहाँ मिल जाती है या अमेज़न पे भी मिल जाएगी। तो वन ऑफ दीज यू नीड। थोड़ी ये स्टर्डी होती है एंड फ्लावर पेटल्स को सॉरी लीफ को थोड़ा बेंडेबल बनाने के लिए और थोड़ा उसमें स्ट्रक्चर देने के लिए एक ये वायर, बेंडेबल वायर ये आप यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग वायर है ये। तो ये आप इसको जिसमें भी, जैसे जब मैं लीव्स में बनाऊंगी इसे, तो आप देखेंगे कि आप इसे किसी भी तरीके से हल्का सा शेप कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक वही एक पेयर ऑफ सिजर्स और डार्निंग नीडल चाहिए हमें एंड वी आर ऑल सेट टू गो। इसके बाद हम सीधा अपना ट्यूटोरियल देखते हैं कि हम कैसे ये वाइन ग्लास रोज बनाते हैं। पहले हम फ्लावर बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी लीव्स एंड सेपल बनाएंगे एंड देन असेंबल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। इसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे अपने यान को क्रॉस की शेप में रैप करेंगे। देन वील टर्न अ हैंड एंड रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में इस यान को यहाँ दबाएंगे। इसके बाद अपने हुक को फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे एंड सेकंड लूप को उसके नीचे से ऐसे पुल करेंगे। और फिर ये जो यान हमने दबाया था इसको यान ओवर करके इस लूप में से जो हमारे हुक पर है निकालेंगे अपने हुक को। तो ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। और मैजिक सर्कल अगर आपको नहीं आता बनाना या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक मेरा वीडियो उसके ऊपर एक्सक्लूसिवली है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर इस सर्कल में 6 डबल क्रोशेस बनाएंगे। यानी इस सर्कल में हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सिंपली जस्ट अपने हुक को इस सर्कल में डाल के एक लूप पुल करिए। अब 2 लूप्स है। अब यान ओवर करके इन दोनों में से अपने हुक को निकाल लें। ये एक सिंगल क्रोशे हमारा बन गया। अभी हमने एक बनाया है, 5 और बनाएंगे और ये जो हमने सबसे पहले चेन करी थी वो हमारा कोई स्टिच काउंट नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम अपने इस लूप को, यान को पुल करके इस सर्कल को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे हैं। अब हमारी अगली रो जो होगी वो इंक्रीज रो होगी। यानी हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 6 हैं, फिर हमारे पास 12 होंगे। लेकिन उससे पहले तो इस फर्स्ट स्टिच में हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन करेंगे। अगेन हर एक राउंड में हम एक स्लिप स्टिच और एक चेन बनाएंगे जो हमारा कोई स्टिच काउंट नहीं करेगा। अब अगले स्टिच में
जो ये वाला स्टिच है नेक्स्ट, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा इस राउंड का पहला स्टिच है, इसको हम मार्क करेंगे यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा के। एंड अब इसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस स्टिच में, पहले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर अगली 2 में 2, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, उसके अगले में 2, फिर अगले में 2। ये 9 और 10 हुआ हमारा, 9 और 10 स्टिच, और लास्ट में 2, यानी हमारा 11th और 12th स्टिच हुआ। तो 12 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम अपने मार्कर को खोलेंगे और फिर से एक स्लिप स्टिच और एक चेन बनाएंगे। एंड अब थर्ड रो का हमारा पैटर्न होगा 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज, यानी 1 इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और अगले स्टिच में 2, फिर 1, फिर 2, ऐसे इंक्रीज करेंगे हम। तो पहले, सबसे पहले स्टिच को एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं और इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे रो की स्टार्टिंग है, इस रो का पहला सिंगल क्रोशे ये है। तो अब अगले स्टिच में हमें 2 बनाने हैं, 1 एंड 2, फिर 1, अगले में 2। तो ऐसे आपको टोटल 18 स्टिचेस बनाने हैं इस राउंड के एंड में। एंड आपकी काउंटिंग सही है कि नहीं, वो जानने का तरीका ये है कि जो लास्ट स्टिच होगा वो हमेशा एक इंक्रीज स्टिच होगा, यानी उसमें 2 होने चाहिए। ये अभी हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, अब अगले में 2, 1 एंड 2, then 1, then 1 एंड 2, एक और 2, 1, एक और 2, 1, और ये लास्ट स्टिच आ गया है। लास्ट स्टिच में 2 होने चाहिए, तो मतलब आपकी काउंटिंग सही है। अब आपके पास 18 स्टिचेस होने चाहिए। तो ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट है। अब हम अपने मार्कर को फिर से खोलेंगे और जो हमारा नेक्स्ट रो होगी वो होगी एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज। सो 1 1 एंड 1 2। तो लेकिन उससे पहले हम इस अगले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना के चेन 1 करेंगे। उसके बाद पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड अपना मार्कर वापस लगा लेंगे। तो ये अभी हमारा इस रो का पहला सिंगल क्रोशे हुआ, फिर दूसरा, और थर्ड में 2, 1 एंड 2, अगेन 1, अगले में दूसरा 2 एंड अगले में 2, 1 एंड 2। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करें। लास्ट वाला स्टिच आपका 2 सिंगल क्रोशे होना चाहिए और इस रो के एंड में आपके पास टोटल 24 स्टिचेस होने चाहिए। तो वीडियो पॉज करिए और ये कंप्लीट करके रो मुझसे यहीं पे वापस मिलिए। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस स्लिप स्टिच और चेन 1 करेंगे। एंड पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो एक ऑलरेडी हमने बना लिया,
चेन मार्कर फिर से लगाएंगे। और 1 2 3 4, अब 5th रो का पैटर्न होगा 4 सिंगल क्रोशे और चौथे में एक इंक्रीज, यानी 1 2 3 एंड देन 4th स्टिच में 4 एंड 5, तो टोटल 5 स्टिचेस का पैटर्न है ये। 3 सिंगल क्रोशे एक हम बना चुके हैं, 1 देन 2 फिर 3 और अगले स्टिच में 2, 4 और 5, वापस एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 और अगले स्टिच में 4 और 5 यानी 2 इंक्रीज। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करें आप। इस राउंड के एंड में 1 2 3 4 5, हाँ इस राउंड के एंड में 30 स्टिचेस होने चाहिए आपके पास टोटल। तो वीडियो को पॉज करिए और ये राउंड कंप्लीट करके यहीं आपसे मिलती हूँ मैं। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अगले राउंड में पहले एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशे और 5वें स्टिच में 2 इंक्रीज। तो पहला सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे और एक मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद 2 फिर 3 फिर 4, तो 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और 5वें स्टिच में इंक्रीज यानी 2 स्टिचेस, तो 1 और 2। फिर से 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशे अलग अलग स्टिच में और फिर 5th स्टिच में 2, 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशे, फिर अगले स्टिच में इंक्रीज यानी 1 और इसी स्टिच में दूसरा। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करिए। इस राउंड के बाद आपके पास 36 स्टिचेस होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड इसी स्टिच में 6। तो ये पॉज करें, कंप्लीट करें और मैं आपसे मिलती हूँ वंस दिस रो इज ओवर। अब अगली रो के लिए, क्योंकि ये हमारा स्मॉल पेटल है, तो इसमें हम 6 रोज ही बनाएंगे ये वाली, और जो 7th रो होगी, एक मिनट, एक स्लिप स्टिच करके पहले चेन 1 कर लेते हैं। अब 7th रो हमारी फाइनल रो होगी, उसमें हम सबसे पहले 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये मेरा पहला, और मैं इसमें स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ। तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएं, 9 बना ले, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। नौ सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगले स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2, और इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद अगले 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो 1 सिंगल क्रोशे, अगले स्टिच में दूसरा, उसके बाद अगले स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, फिर अगले 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, देन अगेन एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। ऐसे आपको ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये 7 टोटल बनाने हैं आपने। तो अभी हमारे 3 हुए हैं, अब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2, फिर अगले में पीक बनाएंगे, 1 एंड 2 चेन्स, फिर इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, अगली में 2, 1, उसके अगले में, उसके बाद फिर से एक पीको स्टिच,
तो 2 चेन और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2, फिर अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये 7 हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 हुई हैं, तो एक और बनाएंगे, 2 चेन और इसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक और, एंड देन लास्ट में बचे हुए स्टिचेस 5 हैं तो 5 सिंगल क्रोशे से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और थोड़ी सी टेल, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी टेल छोड़ के इसको कट कर लेंगे। तो ये एक हमारा स्मॉल पेटल रेडी है। ऐसे हमें टोटल 4 बनाने हैं। अगर आपको बहुत बड़ा फ्लावर नहीं चाहिए, आप 3 भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शो इसकी 4 में ही आती है। तो ये है स्मॉल पेटल। अब देखते हैं लार्ज पेटल कैसे बनाते हैं। तो लार्ज पेटल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने स्मॉल पेटल बनाया था उसकी रो नंबर 1 से 6 तक फॉलो करना है, यानी आपके जो लास्ट स्टिचेस हैं वो 36 होने चाहिए। तो उसके बाद हम 7th रो में पीको वाला रो बनाते हैं स्मॉल पेटल में। इसमें हम 7th रो में एक और इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद 8th रो में पीको वाला स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए जब ये 6 रोज खत्म हो जाए, आपके पास टोटल 36 स्टिचेस होंगे। फिर आप अगली रो स्टार्ट करने के लिए अपने स्टिच मार्कर को खोलेंगे और एक चेन स्टिच स्लिप स्टिच बना के एक चेन करेंगे एंड अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो इस रो का पहला सिंगल क्रोशे होगा। उसके बाद वापस हम अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे और इस रो का पैटर्न होगा 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे और 6 स्टिच में या 6 चेन में 2 सिंगल क्रोशे यानी इंक्रीज। तो टोटल ऐसे 7 होंगे। तो ये हमारा पहला हम ऑलरेडी बना चुके थे, ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 6 स्टिच में हम एक इंक्रीज बनाएंगे यानी 2। तो 1 एंड 2। फिर से 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम, 1 2 3 4 और 5 और अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे यानी 6 और 7। तो 7 सिंगल क्रोशे का ये टोटल पैटर्न होगा, जिसमें जो लास्ट स्टिच होगा उसमें हमेशा 2 सिंगल क्रोशे यानी इंक्रीज होगा। तो ये राउंड कंप्लीट करें। इसके बाद आपके पास 42 स्टिचेस होने चाहिए। ये राउंड कंप्लीट करके वापस मैं आपसे यही मिलती हूँ। अब एक बार ये रो कंप्लीट हो जाए तो स्टिच मार्कर निकाल के एक स्लिप स्टिच और चेन 1 करेंगे हम, एक स्लिप स्टिच और चेन 1। और अब हम 8th रो में अपना पीको रो बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम 9 सिंगल क्रोशेस बनाते हैं। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे एंड इसके बाद एक मार्कर लगा दूं मैं यहाँ पे एंड अब 8 और यानी टोटल 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो आप 9 सिंगल क्रोशे बनाए और फिर मैं यहाँ पर वापस आपसे मिलती हूँ। नौ सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगले स्टिच में हम
एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी हमारा पीको स्टिच। एंड उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो स्मॉल पेटल में हमने हर एक पीको के बीच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे। ये लार्ज पेटल में हम 3 बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशे और फिर एक पीको स्टिच, यानी एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। इसको आपको 7 टाइम्स रिपीट करना है। तो ये 7 टाइम्स रिपीट करने के बाद आप मुझसे वापस यहीं पे मिलिए। ये लास्ट पीको स्टिच बना रही हूँ मैं। फिर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें बचे हुए 5 स्टिचेस में भी सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड मार्कर निकाल के स्लिप स्टिच और एक चेन बनाएंगे। थोड़ी सी टेल छोड़ के कट कर लेंगे। तो ये हमारा लार्ज पेटल है। तो बेसिकली लार्ज पेटल में 2 ही डिफरेंसेस हैं। एक तो एक्स्ट्रा रो ऑफ इंक्रीज है, यानी 7 टोटल सिंगल क्रोशेस और 42 स्टिचेस, और लास्ट रो में पीको स्टिचेस के बीच में बजाय 2 सिंगल क्रोशे के 3 का गैप हमें छोड़ना है। तो इस तरह से हमें टोटल 4 लार्ज पेटल्स चाहिए हैं और 4 स्मॉल पेटल्स चाहिए हैं। ये लार्ज है, ये स्मॉल है। तो जब ये आपके पास 4 और 4 हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका सेपल कैसे बनाते हैं और लीफ कैसे बनाते हैं। तो सेपल बनाने के लिए हम अपने ग्रीन यार्न को लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की शेप में अपने यार्न को रैप करके टर्न करेंगे। रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में यार्न को दबा के इन दोनों लूप्स में से पहली लूप के नीचे से अपने हुक को लेके जाएंगे और सेकंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे। एंड इसके बाद ये जो हमने यार्न दबाया था, इसको यार्न ओवर करके इस लूप में से, जो लूप ऑलरेडी हमारे हुक पे थी, उसमें से निकालेंगे। तो ये हमारा सर्कल रेडी है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे और हमें टोटल 15 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस पैटर्न के लिए। तो 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे काउंट होगा। अब इसके अलावा हमें 14 डबल क्रोशे और बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने यार्न हुक को यार्न के लेफ्ट हैंड साइड से रैप करके मैजिक सर्कल में डालें, एक लूप पुल करें। 3 लूप्स हैं अब हमारे हुक पे। यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से निकालें अपने हुक को, यार्न ओवर करके बाकी 2 लूप्स में से। तो ये एक डबल क्रोशे बन गया। ऐसे हमें टोटल 15 बनाने हैं। तो ये कंप्लीट करें और फिर मैं आपसे यहाँ वापस मिलती हूँ। नौ 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम इस मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे लूप खोल के। इसमें बहुत टाइटली हमें क्लोज नहीं करना है, इतना गैप आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी इसको जब हम असेंबल करेंगे अपने रोज को, तो तब हमें ये गैप चाहिए होगा। हम लास्ट में इसे असेंबल करने के बाद क्लोज करेंगे। इसके बाद
ये जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, इनका जो टॉप स्टिच है 2 3 ये वाला, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 1 करेंगे। अब हमने अभी एक चेन बनाई है, अब हमें 6 और चेन्स यानी टोटल 7 चेन्स बनानी है। सो 1 बना चुके हम, 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट चेन फ्रॉम द हुक, इसको छोड़ के जो सेकंड चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। उसके बाद अगली चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशे और उसकी अगली में भी एक हाफ डबल क्रोशे, एंड लास्ट की 2 चेन्स में एक एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा एक पेटल सेपल का रेडी हो गया। ऐसे हमें टोटल 5 बनाने हैं। तो अब ये चेन स्किप करेंगे अगला स्टिच और उसके अगले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एंड फिर उसका जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर वापस 7 चेन्स 2 3 4 5 6 एंड 7। सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक, इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे दूसरी चेन के अंदर, एक सिंगल क्रोशे उसकी अगली चेन में, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हर एक पेटल का पैटर्न यही रहेगा, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। और एक बार आपके पेटल के स्टिचेस जब पूरे हो जाए तो अगला स्टिच स्किप करना है, उसके अगले में एक स्लिप स्टिच बनाना है एंड उसके अगले में एक सिंगल क्रोशे, एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेटल। तो ये 5 पेटल्स आप बनाएं, उसके बाद मैं आपसे यहाँ वापस मिलती हूँ। लास्ट पेटल बनाने के बाद एक स्टिच छोड़ के हम अगले स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड यहीं पे एक चेन बना के थोड़ी सी टेल छोड़ेंगे और अपने यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर का बेस 5 पेटल वाला रेडी है। अब हम देखेंगे कि हम लीफ कैसे बनाते हैं। तो लीफ बनाने के लिए हम अपने यार्न को के एंड को ऐसे सर्कल के शेप में क्रॉस करेंगे, इस पे अपना थंब रख के इस सर्कल में अपने हुक को डालेंगे और एक लूप पुल करेंगे और एंड को पुल करके ये हमारा स्लिप नॉट रेडी है। अब हम 12 चेन्स बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 चेन्स बनाने के बाद हम अपना वायर लेंगे और इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए कि ये यहाँ से लेके और जो ये पूरी टेल यहाँ तक आ रही है, चेन हमारी यहाँ तक है बट यहाँ तक लंबा टेल छोड़ के इतना एक साइड है, तो इसको हम डबल कर लेंगे ऐसे एंड फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से अपने वायर को कट करेंगे। तो बेसिकली जो भी आपके लीफ का साइज है प्लस टेल यानी 1.5 इंच एक्स्ट्रा, उसका डबल आपने ये वायर कट करना है। एंड अब जो ये सेकंड चेन है फ्रॉम द हुक, ये वाली, इसमें हम अपने वायर को इंसर्ट करेंगे
और मिडवे तक लाके अब हम इस वायर के साथ वर्क करेंगे। तो इसी चेन स्पेस में हम अपने हुक को डालेंगे और वायर हमारा हुक के ऊपर, यार्न भी हमारा हुक के ऊपर, और हम एक लूप पुल करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशे हुआ। अगले स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके अगले में डबल क्रोशे। वायर हमारा हुक के ऊपर होगा हमेशा। एंड सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। ये बनाने के बाद हम 4 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे अगले 4 स्टिच में। तो ये पहला, ये दूसरा अगले स्टिच में, तीसरा, और चौथा। चार ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद अगले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट स्टिच में, लास्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। उसी स्टिच में 1, इसी में दूसरा, और इसी में तीसरा। तो ये हमारी एक साइड लीफ की रेडी है। अब हम अपने वायर को थोड़ा एडजस्ट करके बराबर ले आएंगे कि वो बराबर आ जाए, एंड दूसरी साइड वर्क करना शुरू करेंगे, जिसमें वायर और ये जो टेल थी यार्न की, इन दोनों को साथ में हम लेके वर्क करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है, ये अभी हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए। ये हमारा पिछले फर्स्ट पार्ट का पहला लास्ट सिंगल क्रोशे था। इसके ऑपोजिट हम अपने हुक को डाल के, वायर और यार्न दोनों हुक के ऊपर है, एक लूप पुल करके एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करके अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, फिर यार्न ओवर करके उसके अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे, एंड फिर 4 ट्रिपल क्रोशे अगले 4 स्टिचेस में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये वायर हमेशा हमारे हुक के ऊपर होना चाहिए, और चौथा। और बेसिकली जो हमने फर्स्ट साइड ऑफ द लीफ जो स्टिचेस बनाए थे, वही सेम हम उसकी दूसरी साइड बनाएंगे। तो 4 ट्रिपल क्रोशे के बाद एक डबल क्रोशे अगले स्टिच में, फिर हाफ डबल क्रोशे, और लास्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद हम अपने यार्न को इस वायर के पीछे ले जाएंगे, और जो ये पहली साइड का फर्स्ट स्टिच था, इसमें इंसर्ट करेंगे अपने हुक को। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, लूप पुल करके स्लिप स्टिच। फिर अपने हुक को वायर के पीछे ले जाएंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर से वायर पीछे करेंगे, और अब सेकेंड रो पे काम करेंगे। हमारी सेकेंड रो है, ये जो फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स। तो इस रो में हमें एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स बनानी है जब तक हम इस टिप पे नहीं पहुंच जाते। इस टिप पे हम जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ हम कौन से स्टिचेस डालेंगे। तब तक आप इसको पॉज करके कंप्लीट करें, और मिलती हूँ मैं वापस आपसे तब।
अब टिप पे जो है टॉप स्टिच या मिडल स्टिच जो भी आप कहें, इसका पैटर्न हमारा होगा एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन, और ये जो फर्स्ट 1 एंड 2 चेन्स बनाई है, टर्न करेंगे तो इसका जो ये बैक बम्प है, ये वाला, इसमें हम अपने हुक को डालेंगे, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड फिर इसी सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन, एंड अब दूसरी साइड हम एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स, यही पैटर्न फॉलो करेंगे हर एक स्टिच में। तो जो टिप का स्टिच है वो अगर आप फिर से देखना चाहें, अगर आपको ये वीडियो की स्पीड तेज़ लगी हो थोड़ी, तो आप दोबारा देख सकते हैं या अपने वीडियो की स्पीड को कम करके तब भी देख सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन, बैक बम्प में जो पहली चेन है उसके बैक बम्प में एक स्लिप स्टिच और उसी स्टिच में एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। तो ये मैंने एक चेन, सिंगल क्रोशे, तो ये एंड तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये लास्ट स्टिच में आ गई हूँ एक सिंगल क्रोशे बना के। अब मैं वापस अपने यार्न को वायर के पीछे ले जाऊंगी और फर्स्ट स्टिच जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, फिर वायर आगे लाके हुक और यार्न दोनों पीछे एक चेन बनाऊंगी और अच्छी खासी टेल छोड़ के कट कर लूंगी। तो ये इसको थोड़ा शेप दे लें, उसके बाद ये वायर को रैप करेंगे ऐसे, इन दोनों को स्प्लिट करके अंदर भी क्रिस क्रॉस शेप में ऐसे रैप कर लेते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए, एंड फिर वापस रैप, एक बार फिर से क्रिस क्रॉस, एंड देन अगेन रैप, एंड इस वायर को साथ में ऐसे मोड़ देंगे तो वो लॉक इन हो जाएगा। तो ये हमारी लीफ रेडी है, हमारा सेपल रेडी है और हमारे पेटल्स भी रेडी हैं। अब हम देखते हैं कि इनको असेंबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ग्रीन यार्न से स्टार्ट करेंगे। ग्रीन यार्न को हम थोड़ा सा टॉप के पार्ट में अपने स्टेम के सिक्योर कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो इसको मैं ऐसे रैप करके थोड़ा सा एज सिर्फ सिक्योर करने के लिए यहाँ पे इसको ग्लू गन की हेल्प से सील कर दूंगी। बी केयरफुल, ये गन गरम होती है, बस थोड़ा सा हमें, क्योंकि सिर्फ इसको सिक्योर करना है। एंड रैप करूंगी इस तरह से। इसके बाद अब हम इसमें अपने पेटल्स अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे छोटे पेटल्स से, एंड इनकी जो ये टेल्स निकली हुई हैं इनको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम एंड में सब कट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे अपनी स्टिक लगा के इसको ऐसे टाइटली क्लोज नेट कर्ल करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, थोड़ा सा और लपेट लेते हैं। तो मैं जैसे जैसे इसे अटैच करूंगी
आप इसको देखते जाइएगा। अपना वीडियो मैं थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि ये आप फटाफट जैसे ये हो जाए। तो एक बार आपने अपने सारे पेटल्स अरेंज कर दिए तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसमें सिपल लगाएंगे, तो वो करने से पहले हम जो ये येलो धागे हैं, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं, ये कहीं नहीं भागने वाले, तो हम इनको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा रोज़ रेडी है एंड एज यू कैन सी, इसको थोड़ा सा मैं काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप इसको अलग अलग कलर्स में ट्राई कर सकते हैं। आप इसके पेटल्स खोल भी सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ लुक यू आर लुकिंग फॉर। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। एंड ये लीफ हमने अटैच करी, आप चाहें तो 2 लीफ अटैच कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। यस, इसमें टाइम लगता है एंड ये बिगनर लेवल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर आपको अपने स्टिचेस आते हैं, प्रैक्टिस है उन पे, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड अलग अलग पेटल्स बनते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो जाता है एंड देन इसको असेंबल करना होता है। बट अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। एंड
वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसी तरह मैं फिर और नए पैटर्न्स लेके आती रहूँगी अगले आने वाले हफ्तों में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी स्टिचिंग गाइस, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।